नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स एमटीएस के प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं, जो 1-2 दिन जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके एनालिसिस के बेस पर कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, इडियम्स और फ्रेज हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले आगामी जो एग्ज़ाम है एमटीएस के, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आगे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग वीडियो के अंत में। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स टू स्टील फ्रॉम ए शॉप, यानी कि किस इडियम्स का मतलब होगा कि स्टील फ्रॉम ए शॉप, यानी कि दुकानदार से कुछ चीज़ें चुराना, दुकान से कुछ चीज़ें चुराना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो प्लांट वगैरह ग्रो करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को हम ग्रीन थंब कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति ज़्यादातर क्या होता है, प्लांट वगैरह ग्रो करने में इंटरेस्टेड होता है। दूसरा है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप उसे कहते हैं, वैसा व्यक्ति कहते हैं जो कुछ ऐसा काम करे जिससे क्या हो, उसकी बदनामी हो या फिर उसके परिवार की बदनामी, यानी कि कुल कलंक जिसे कहा जाता है। तीसरा आपका है ऑप्शन कि 5 फिंगर डिस्काउंट। तो 5 फिंगर डिस्काउंट कैसे मिलेगा, शॉप से ही मिलेगा। तो 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब कि कुछ चीज़ें चुरा लेना, उसी को हम कहते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्टील फ्रॉम ए शॉप, यानी कि यही हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा कि 5 फिंगर डिस्काउंट। चलिए आगे देखते हैं। और आगे एक इसमें और ऑप्शन है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है कि सुनहरा मौका, यानी कि एक तरह से कहें तो अच्छा मौका, कुछ काम करने का, कोई किसी जॉब को लेने का या कोई काम करने का एक अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया है आपका, ये लाइन दिया गया है एक तो, और इसमें पूछा गया है कि कौन, इसमें जो इडियम्स दिए गए हैं, इडियम्स जो इसमें है उसको उसका क्या अर्थ होगा। तो इडियम्स इसमें क्या दिया गया, इसमें इडियम्स दिया गया है कि एट हर विट्स एंड। इसका मतलब क्या होगा, जो ऑप्शन नीचे दिया है उसमें से हमें पता लगाना है। तो देखिए, सो क्लेम एंड कंपोज्ड दैट शी नोज व्हाट टू डू नेक्स्ट। पहले हम लाइंस को देख लेते हैं, क्योंकि लाइंस को देखकर पढ़ेंगे, उसके बाद हम आसानी से इडियम्स का अर्थ निकाल सकते हैं। लाइंस पहले देखिए क्या है। सेंटेंस इसमें दिया गया है कि फ़ातिमा वाज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन ए सेरन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज। कह रहा है कि फ़ातिमा जो है वो क्या है, एक तरह से क्या है तो कन्फ्यूज है, परेशान है या डिसाइड करने में कि वह हॉलीडेज में कहाँ पे अपना समय एक्सपेंड करेगी, खर्च करेगी। तो इसका मतलब हमें स्पष्ट हो रहा है कि एट हर विट्स एंड का मतलब होगा कि कन्फ्यूज्ड पर्सन। तो अब हमें इसमें ढूंढना है कि कन्फ्यूज्ड पर्सन कौन सा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि सो क्लेम एंड कंपोज्ड दैट सी नोज व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये इसमें कह रहा है कि वो श्योर है कि आगे क्या करना है उसे पता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा है सो वरीड, चिंतित है, कंफ्यूज्ड है, एंड वाई डेट सी बिकम अनकॉन्शियस। ये थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हम लोग आगे का ऑप्शन भी देख सकते हैं। कह रहे हैं कि सो वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित है, कंफ्यूज भी है, और इनवाइट कर रही है कि डेट सी बिकम अनकॉन्शियस। वह बहुत ज़्यादा चिंतित है, कंफ्यूज भी है, लेकिन यह मना कर रही है कि वह कॉन्शियस नहीं है, वो अनकॉन्शियस है। ये बताने से वो नहीं बता रही है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा। अगला है कि सो वरीड, बहुत ज़्यादा वरीड है, ठीक है, कन्फ्यूज और एनवाइड है डेट सी इंसल्टेड अदर फॉर नो रीज़न। इंसल्ट की हुई, तो इंसल्ट की तो कोई बातें नहीं है, तो ये तो इसमें होगा ही नहीं। आगे है अगला ऑप्शन है कि सो वरीड, कन्फ्यूज्ड, एनॉयड दैट सी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये आपका करेक्ट होगा कि उसे पता ही नहीं कि आगे उसे क्या करना है। तो ये आपका सही अर्थ निकलेगा कि वह चिंतित है, कन्फ्यूज भी है, और क्या है, बहुत ज़्यादा एनॉयड है कि वह क्या करे, आगे आगे उसको क्या करना है उसे नहीं पता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ना ऑनेस्टली कोई काम करना, ऑनेस्टली, यानी फेयर एंड स्क्वायर जब भी आपको है तो उसका मतलब क्या होता है, ऑनेस्टली। चलिए अगला क्वेश्चन है, इडियम्स है कि कट ए पुअर फिगर। कट ए पुअर फिगर का मतलब होता है कि एक बैड इंप्रेशन देना, यानी टू पुट ए बैड इंप्रेशन। तो ये आपका इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेंज ऑफ हार्ट, ये जो इडियम्स है इसका मतलब क्या होगा। तो चेंज ऑफ हार्ट जो इडियम्स है इसका मतलब होता है कि क्या करना, चेंज ऑफ हार्ट, इसका चेंज ऑफ हार्ट इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा नंबरिंग गलत हो चुका है, यहाँ पे 1 होगा।
टू नैरोली एस्केप डिजास्टर, तो ये होगा नहीं, चेंज ऑफ हार्ट यानी कि मूड बदलने से संबंधित कुछ है। उसके बाद एन अनफेयर अटैक, अनफेयर अटैक ये भी नहीं होगा। डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि डिफरेंट ओपिनियन है यानी कि क्या है, उसका मन बदल जा रहा है अचानक किसी थिंग्स को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एन आई वास, एन आई वास, एन आई वास का मतलब क्या होगा कि हमें क्या करना, किसी चीज़ को छुपाना, यानी कि किसी चीज़ को ढक लेना, कोई जो रियल बात है वो ना बताकर क्या करना, कोई दूसरी बात बता देना, यानी कि एक तरह से कहें तो आई वास कर देना, यानी कि दूसरी जानकारी दे देना, तो इन राइटिंग होगा नहीं, ठीक है। ए प्रिटेंस, ये प्रिटेंस का मतलब होता है ना कि क्या करना, किसी चीज़ को मतलब छुपा कर दूसरी बात बता देना, तो यही आपका हो जाएगा, यानी कि एक तरह से कहें तो झूठी बात बता देना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवॉइड टॉकिंग होगा नहीं, ए रियल इवेंट नहीं होगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर ए प्रिटेंस, यानी कि क्या करना, दूसरी बात बता देना, सही बात ना बताकर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आपको समझा दें हम, नहीं समझ में आया हो तो, कि जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, उसको जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, और जब वो घर पे आया तो पूछा गया उसको कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया, यानी कि सही बात ना बताकर उसने दूसरी बात बताई, यानी क्या कर दिया, उनको उनका आई वास कर दिया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या करना, दूसरी बात बता देना, यानी ए प्रिटेंस, यानी उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, उस इवेंट को क्या कहेंगे, ए प्रिटेंस। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब हम इडियम्स देख रहे थे अब तक, अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम देख लेते हैं वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, यानी ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा भाषाएं बोलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी लिंगुअल, क्या बोला जाएगा उसको, मल्टी लिंगुअल। जो दो भाषाएं बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, बाईलिंगुअल। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, यानी कि ऑब्वियसली डिसाइड कर देना कि कोई व्यक्ति गिल्टी नहीं है, कोई व्यक्ति गिल्टी नहीं है किसी क्राइम में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे एक्वाइट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक्वाइट। अगला क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इनकॉरिजेबल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वन वर्ड में इनकॉरिजेबल। अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सभी चीज़ों पर अपनी राय देना पसंद करता है, सभी चीज़ों पर अपनी राय देना पसंद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंटेंशन कहते हैं, कंटेंशियस। अगला क्वेश्चन है ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, तो इसमें हमको बताना है कि इसमें एक शॉर्ट स्टोरी बताना है, एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी किसी रियल पर्सन के या इवेंट के बारे में, तो उसे वन वर्ड में हम क्या कहेंगे, तो नैरेटिव कहेंगे नहीं, पोएम कहेंगे नहीं, स्केच हो नहीं सकता है, तो एनेक्डोट होता है, क्या होता है, एनेक्डोट, एनेक्डोट। इसको अगर आप याद करना चाहें तो एनेक्डोट में याद कर सकते हैं कि एक एनेक है, ठीक है ना, एनेक दो है, एनेक दो यानी कि दो एनेक है, या फिर कह सकते हैं कि एनेक दो, कोई स्टोरी है, छोटा सा स्टोरी जिसमें कोई बच्चा क्या कर रहा है, एनेक मांग रहा है और एनेक से खेल रहा है, यानी शीशा से, मिरर से खेल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक स्टोरी ऐसे बन जा रही है, शॉर्ट स्टोरी, तो वही क्या हो जाएगा आपका, एनेक्डोट आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि इससे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं कि एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एनेक्डोट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। क्या दिया है, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स। करे प्रीसियस स्टोन्स जो होते हैं उनका यूनिट क्या होता है, तो रिलायबल होता नहीं है, प्योर होता नहीं है, एक्यूरेट होता नहीं, क्योंकि ये सब वेट है नहीं, कैरेट होता है, जैसे सोना हम कैरेट में लेते हैं, हीरा कैरेट में लेते हैं, तो इसका क्या होता है, यूनिट कैरेट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपुल टू रिमेन इंडोर, यानी कि एक ऐसा लॉ जो क्या करे, लोगों को घर के अंदर बंद कर दे, बाहर ना निकलने दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो चेक इन कहा नहीं जाएगा, रेस्ट्रिकेशन थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, लेकिन हम इससे और ऑप्शन देख लेते हैं इसके बाद। कर्फ्यू, कर्फ्यू इसका सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि कर्फ्यू में क्या होता है, जब कर्फ्यू लग जाता है तो कोई किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्फ्यू, यानी वन वर्ड इसका क्या हो जाएगा, कर्फ्यू। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स पूछा जा रहा है हमसे हार्मोनिका, तो हार्मोनी का मतलब होता है, हार्मोनी का मतलब होता है इन वायलेंस, हार्मनी का मतलब होता है वायलेंस,
बैलेंस करना, इनबैलेंस नहीं, बैलेंस करना है, बैलेंस करना, ठीक है ना, बैलेंस करना, ठीक है। तो बैलेंस करना मतलब तालमेल बैठाना। तो पीस का मतलब इसका एंटोनिम्स हो नहीं सकता क्योंकि ये इसका सिनोनिम्स होगा। ट्रैंक्विलिटी मतलब भी बैलेंस का से संबंधित है, ये भी है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। गुडविल ये भी आपका अच्छे से संबंधित है, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका हमको एंटोनिम्स बताना है, ये सब सिनोनिम्स होंगे, तो इसका डिस्कॉर्ड हो जाएगा। डिस्कॉर्ड क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अनबैलेंस यानी कि असहमत। चलिए आगे देखते हैं। सिनोनिम्स हमको बताना है किसका, इंड्यूड का, इंड्यून्ड। तो इंड्यून्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी कि रेफरेंस, इसका मतलब क्या होता है, रेफरेंस। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनसिनुएशन, एल्यूजन, एस्पिरेशन, इम्प्यूटेशंस, ओवरटोन या फिर रेफरेंस, ये सब इसके सिनोनिम्स है। चलिए आगे देखते हैं। एंटोनिम्स हमको बताना है वॉच का। वॉच का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इनवैलिडेट हो जाता है। यानी वॉच का मतलब होता है आपका वैलिडेट, यानी कि जो चीज़ें वैलिड है, जैसे वाउचर वगैरह नहीं होता है, वो वैलिड है, यानी कि उसमें क्या दिया जाए, छूट दिया जा रहा है, वैलिड है वो। तो इसका एंटोनिम्स बताना है, इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा इनवैलिडेट, नेग्लेक्ट, अपोज, रिफ्यूज, रिजेक्ट, रिपुडिएट या फिर वीटो। अगला क्वेश्चन है टॉक्सिक का हमें सिनोनिम्स बताना है। तो टॉक्सिक मतलब क्या होता है, पॉइजनस। तो टॉक्सिक में क्या हो जाएगा, डेडली हो जाएगा। सिनोनिम्स बताना है तो डेडली हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, लेथल हो जाएगा, नॉक्सियस हो जाएगा, पेर्निसियस हो जाएगा या फिर वर्लिएंट हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें इनकरेक्ट वर्ड बताना है इसमें। तो इनकरेक्ट वर्ड इसमें कौन सा है, तो आप देखिए इनकरेक्ट जो वर्ड है इसमें इम्बार्स, ये भी सही है, कॉन्सियर्स ये भी सही है, ब्यूरोक्रेसी भी सही है। इसमें गलत क्या है, रिलीवेंट गलत है। रिलीवेंट का मीनिंग ये नहीं होता है, बल्कि रिलीवेंट गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, सिनोनिम्स है किसका, आपका फेटल का। फेटल मतलब होता है घातक, यानी कि डिस्ट्रैक्टिव या फिर आपका डेंजरस कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स बताना तो क्या हो जाएगा, डेडली हो जाएगा, कास्टोर्फिक हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टिव हो जाएगा, डिजास्टरस हो जाएगा, फैटफुल हो जाएगा, इनकरेबल हो जाएगा, इनएविटेबल हो जाएगा, मिलीग्रांट हो जाएगा, मोर्टल हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें सिनोनिम्स बताना है किसका, टॉट का। टॉट का मतलब होता है टाइट, तना हुआ। तो टॉट का हमें क्या हो जाएगा, टॉर्न होगा नहीं, स्लैक होगा नहीं, फ्लैसिड होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका, टाइट। टाइट मतलब तना हुआ। तो ये आपका टॉट का इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन हमें बताना है, इसमें भी सिनोनिम्स बताना है, इसका करेक्ट मीनिंग बताना है। एडिबल। एडिबल मतलब क्या होता है, जो खाने योग्य हो, जो फ़ायदेमंद हो। तो नॉइसम इसमें होगा नहीं, मोर्टल इसका हो नहीं सकता, नॉक्सियस भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, न्यूट्रिएटिव। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें इनकरेक्ट बताना है, इसमें आपका इनकरेक्ट वर्ड बताना है। इनकरेक्टली फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेलेक्ट करेक्ट स्पेल्ड। एक मिनट, इसमें हमें दिया गया है कि एक इसमें एक आपको वर्ड, इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, आई रिसीव्ड ए पार्सल इन द मेल टुडे। रिसीव द पार्सल, तो रिसीव यहाँ वर्ड मीनिंग है और ये क्या है, गलत दिया गया है। आपको इसको करेक्ट करके बताना है कि क्या करेक्ट मीनिंग होगा। तो इसमें देखिए रिसीव का मीनिंग ये नहीं होता है, रिसीव्ड ये भी नहीं होता है, रिसिप्ट का ये भी नहीं होता है, बल्कि रिसिप्ट का मीनिंग होता है RECIEVED, रिसिव्ड। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो एकोमोडेट ये भी सही है वर्ड मीनिंग। प्रिविलेज जिसका मतलब छूट होता है, ये भी सही है। मिस चेसियस ये वर्ड गलत है क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। मिस बिहेव हो सकता है, मिस अचीव हो सकता है, बल्कि लेकिन ये वर्ड नहीं होता। तो ये आपका करेक्ट सही आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत वर्ड ही बताना है, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसमें आपका जो ज़रूरी क्वेश्चंस थे, जो आपके एग्ज़ाम्स से आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूरी होंगे, वो ये सभी क्वेश्चंस थे। आप पूरी वीडियो को देखें और इसे याद करने का प्रयास करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चंस के साथ।